Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I Atikur Rahman very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in today's session, we are going to learn about division of polynomials in mathematics subject in standard. So let us start from this presentation. So in this session, students, we are going to discuss about division of polynomials, introduction to the polynomials, degrees of polynomials, and to divide a monomial by monomials, alternate method, and the last will do the practice set 10.1. तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि आज के सेशन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, यानी कि कसी रुकनियों का तारुफ, उसके बाद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि कसी रुकनी का दर्जा हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल यानी कि यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और अल्टरनेट मेथड जिसे मुतबादिल तरीका कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो कसी रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 10.1 से यहाँ पर हम हल करेंगे, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। सो here is some examples, so fill in the blanks in the following examples. So you see here that 2a plus 3a is equal to, what will be the answer? So it is very simple, 2a plus 3a will be 5a, okay. 7b minus 4b, answer will be 3b, okay. Now see in this question, 3p minus p square, so you will get the answer here, 3p then you see here 5m square into 3m square, so you will see here the answer will be 3 into 5, 3 into 5 into 3 means 15, and 15 m raised to 4 like this. And in this condition 2x plus 5y into 3 upon x, so answer will be 6 plus 15y upon x, okay. So and in this question you will see 3x square plus 4y into 2x plus 3y. So you know that what suppose we have to do here, यहाँ पर हमें क्या करना होता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को इस कॉस से ज़ब करते हैं ना, ओके, क्योंकि ज़ब का मार्किंग है यहाँ पर आप देख रहे हैं। सो after doing this you'll get the answer 6x square plus 9x square y plus 8xy plus 12y square.
सो इतना आपको पता है या आपने जो है तो इससे पहले की क्लास में से किया है ना। तो अब इसके आगे हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स, यानी कि कसी रुकनियों का तारुफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें हम मज़ीद देखेंगे द पॉलिनोमियल्स if the index of each term of an algebraic expression in the variable is a whole number, then the expression is called polynomial. If the index of each term of an algebraic expression in one variable is a whole number, then the expression is called polynomials. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की यक मुतगय्यरी अलजबरी इबारत के हर रुकन के मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मल अदद हो तो वो इबारत कसी रुकनी कहलाती है। ओके, यहाँ पर क्या ध्यान देना है हमें कि यक मुतगय्यरी अलजबरी इबारत के हर रुकन के मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मल हो तो वो इबारत कसी रुकनी कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर as for example x raised to 3 minus 2x square plus 3x plus 8 is a polynomial। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है तो एक कसी रुकनी है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी द पावर of indices of the variable are 2, 3, 2, 1 and 0। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ जो मुतगय्यर की क़ुव्वत नुमा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं x की क़ुव्वत 3 है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं x की क़ुव्वत 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 है, 2 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं x की यहाँ पर क़ुव्वत दे दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 है ना। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 है, 2 है और 1 है ना। तो और यहाँ पर आखिर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 0, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 यानी कि यहाँ पर x की क़ुव्वत जो है तो सिफर क्या है, 8x में यहाँ पर जो है तो x की क़ुव्वत जो है तो यहाँ पर क्या है, सिफर है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है, क्या है यहाँ पर x की क़ुव्वत सिफर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिसाल हम यहाँ पर दूसरी ले सकते हैं जिसमें हम देखेंगे कि x की क़ुव्वत 2 माइनस 1x अपॉन 1/x प्लस 4। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये जो है तो कसी रुकनी नहीं है। वाई? बिकॉज 1/x मीन्स x रेज टू माइनस 1। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 1/x जमा 4, ये कसी रुकनी नहीं है। 1/x का मतलब जो है तो x की क़ुव्वत नफ़ी 1 होता है और आप देखेंगे यहाँ पर कि 1/x का क़ुव्वत नुमा -1 है जो कि एक मनफी अदद है और ये मुकम्मल अदद नहीं है। ओके, सो यू सी दैट 1/x मीन्स x raised to -1। The index of 1/x is -1 which is negative and not a whole number। Okay,
सो यहाँ पर आपको बच्चों ज़रूर से जो है तो ये बात समझ में आई होगी। ओके, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पर मज़ीद मालूमात हासिल करें। ठीक है, यानी कसी रुकनी का जो दर्जा होता है उसे यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें। ओके, सो द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल in the given polynomial is called the degree of the polynomial। तो यहाँ पर आप देखते हैं बच्चों कि दी हुई कसी रुकनी के मुतग़य्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा इस कसी रुकनी का दर्जा कहलाता है। ओके, और एक बार रिपीट करता हूँ कि दी हुई कसी रुकनी के मुतग़य्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा इस कसी रुकनी का दर्जा होता है। द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन polynomial is called the degree of the polynomial। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेंगे कि जैसे दिया हुआ है x raised to 3 minus 5x plus 6, the degree of the polynomial is 2। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कसी रुकनी में हम देखेंगे कि इसका दर्जा जो दिया हुआ है वो कितना है, 2 है। यहाँ पर x की कुव्वत 3 दिया हुआ है ना, तो इसका दर्जा यहाँ पर 3 होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर इसको x की कुव्वत यहाँ पर 2 कर देते हैं तो आप देखेंगे इसका दर्जा जो है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 है तो यहाँ पर हम देखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 3। ओके, इस तरह से तो यहाँ पर अब देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 15x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 11x रेज टू 3, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुव्वतनुमा जो है तो सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 जो है तो इसकी डिग्री होगी, इसका दर्जा होगा। ओके, तो जो कसी रुकनी यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 11x रेज टू 3, इसका दर्जा जो है तो 3 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और एक ले लेते हैं, जैसे 4y minus 5। So the degree of the polynomial is 1। Why? Because there is no, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 4y माइनस 5 नज़र आ रहा है ना, यानी यहाँ पर आप y की जो यहाँ पर कुव्वत है वो कितनी है, 1 है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ओके, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ पर कसी रुकनी जो दी हुई है 4y माइनस 5, इसका दर्जा जो है तो 1 होगा। इस तरह से तो आपने देखा कि कुव्वतनुमा जो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर वही जो है तो कसी रुकनी का दर्जा होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा x इक्वल 2 है, तो यहाँ पर ये जो है तो इसका दर्जा 2 रहेगा। यहाँ पर अगर हमने देखा कि यहाँ पर 3 जो है तो सबसे बड़ा जो है तो कुव्वतनुमा है, तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल का यहाँ पर जो दर्जा है, इस कसी रुकनी का जो दर्जा है वो 3 होगा। इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 4y माइनस 5 में हमने देखा कि y की जो कुव्वत है यहाँ पर 1 दी हुई है। 4y मतलब यहाँ पर y की कुव्वत 1 होता है ना, ये आपको मालूम है। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ओके, लाइक दिस we can understand the degree of a polynomial. Now we'll move for the another example to see
to divide a monomial by a monomial, यानी यकरुकनी को यकरुकनी से तकसीम किस तरह से किया जाता है उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों कि 12x रेस टू 3 बाय 4x, यहाँ पर हम जो है तो 12x की कुव्वत 3 को 4x से तकसीम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिवीजन इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम देखते हैं कि तकसीम ज़रब का माकूस अमल होता है। ओके, डिवीजन इज द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तकसीम जो है तो ज़रब का माकूस अमल होता है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि 12x रेज़ टू 3 divided by 4x, we find the multiplier of 4x which will give the product 12x raised to 3। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए जो 12x को 3 तकसीम 4x के लिए हम ये मालूम करते हैं कि यकरुकनी 4x को किस यकरुकनी से ज़रब करने पर 12x की कुव्वत 3 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4x इंटू 3x स्क्वायर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर जो है तो 12x रेज़ टू 3 मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको मालूम है कि ज़रब में जो है तो कुव्वतों की जमा होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर x 4x है, यानी x की कुव्वत कितनी है, 1 है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़रब में कुव्वतों की जमा होती है, तो 1 और 2 3 हो गया, और 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर 12x रेज़ टू 3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद देखेंगे 12x रेज़ टू 3 इज डिवाइडेड बाय 4x। इट मीन्स यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर 4 से तकसीम करेंगे तो 4 या 12, यानी कि यहाँ पर हमें ये कितना मिलेगा, 3। ओके, और यहाँ पर तकसीम में जो है तो हम देखेंगे कुव्वत हमें यहाँ पर कितनी मिली है, 2 मिली है इस तरह से। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद यहाँ पर समझ लेते हैं 12x रेज़ टू 3, इससे हमें यहाँ पर तकसीम करना है कितने से, 4x से। ओके, सो 4x से तकसीम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें किस तरह से मिलेगा, तो 4 इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू विल गेट 12x रेज़ टू 3। सो आफ्टर डूइंग the subtraction, the answer will be 0 here। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो अल्टरनेट मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुव्वतनुमा की जो खुसूसियत है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़ाब्ता ज़रूर से याद होगा, a m की कुव्वत 2 बटे a n की कुव्वत a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m माइनस n। ओके, a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस n। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम इसे रखते हैं। ओके, सो ये ज़ाब्ता आपने ज़रूर से देखा है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर इस ज़ाब्ते को यहाँ पर रखते हैं। ओके, तो इसके लिहाज से हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12x रेज़ टू 3 divided by 4x, so 12x raised to 3 upon 4x, so
12 upon 4 into x raised to 3 upon x. So we'll get here 3 into x raised to 3 minus 1. So finally we'll get the 3x square. Okay, so 12x raised to 3 divided by 4x is equal to 3x raised to 2, like this. Okay, so this is the alternate method. Now we are now going to learn about the another example. Divide and write the correct term in the boxes. So here is a minus 36 x raised to 4 is divided by 9x. So how will we do this one? So 36 raised to 4 is divided by 9 minus 9x, and you know that 9 into 4 will be 36. So you see here 4x raised to 3 will be here, and minus 36 raised to 4 will be here. So while doing here, you will get the answer 0 here. Okay, like this. In the another example, you will see here that 5 raised to 2 is divided by minus 5. So in this case, you will say that if you are doing division of 5m raised to 2 by m, so you will see that m you'll get here like this. Okay, and you know it is very simple. यहाँ पर हम जो है तो 5m को जो है तो 5m स्क्वायर तक के लेते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें मिलता है 5 माइनस 5m, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे -20, ठीक है, इस 20y raised to 5 is divided by 2y raised to 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। इसे यहाँ पर हमें तकसीम करना है 20y की कुवत 5, इसको तकसीम करना है किससे? 2y की कुवत 3 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 दाहें 20 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेते हैं -10y स्क्वायर, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा -20y रेज टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में रिमेनिंग जो है तो 0 रहेगा। ओके, इस तरह से। तो ये एक एग्जाम्पल थी बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद देखेंगे टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इसमें हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो कुछ एग्जाम्पल्स है उसे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टार्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पर देख रहे हैं आप 18x रेज टू 3 प्लस 24x रेज टू 2 is divided by
6x here। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या करना है, 18x रेज टू 3 प्लस 24x स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 6x से। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, 18x रेज टू 3 लेते हैं। ओके, सो you know that 6 3s are 18, so 3x square will be here, and you will see that after doing the subtraction you will get here the 0. Okay, and thereafter here is a 24, so 6 4s are 24, so you see here that 24x square will be here, and you will get here after doing the subtraction your answer will be 0 here। okay, like this। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो क्वोशंट होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x होगा, और रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो क्या किया है, पहले यहाँ पर आपने देखा कि 6x इंटू 3x स्क्वायर हमने किया, तो हमें क्या क्या मिला यहाँ पर, 18x रेज टू 3 मिला है ना। इसी तरह से 6x इंटू 4x किया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें मिला है 24x रेज टू 2 हमें मिला है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं हम। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 6x स्क्वायर, सॉरी 6x रेज टू 4 माइनस 7x रेज टू 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो x स्क्वायर से इसे हमें तकसीम करना है। ओके, तो अब देखेंगे इसके लिए हमने यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है, और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि x स्क्वायर से हम इसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो यू सी दैट कि x को हमें कहाँ तक लेना है, 6x रेज टू 4 तक के हम लेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर मिलेगा 6x रेज टू 4, तो आप देखेंगे माइनस करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 0। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर 7x रेज टू 3 लेते हैं, तो यू विल सी हियर दैट वापस हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, 7 तक के लेना है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें -7x लेना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -7x हमने यहाँ पर लिया, तो -7x रेज टू 3, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 0। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर जो है तो 5x रेज टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम कहाँ तक पढ़ते हैं, 5 तक के, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 5x रेज टू 2 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर कि 5x रेज टू 2 और 5x रेज टू 2 ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या उतारते हैं, -2x प्लस 1 उतारते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो
खारिज किस्मत जो है तो वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 6x रेस टू 2 माइनस 7x प्लस 5, और जो बाकी है वो बाकी हमें यहाँ पर क्या मिला है, वो मिला है हमें -2x प्लस 1, ये जो है तो यहाँ पर बाकी है। ओके, सो द क्वोशंट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, द रिमाइंडर इज -2x प्लस 1 इज हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें याद रखना है कि बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे से कम है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। और दूसरा जो है तो मक़सूम का जो दर्जा है वो मक़सूम अलैह के दर्जे के बराबर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ द डिवाइजर, and second thing, the degree of the dividend must be same or greater than the degree of the divisor. Okay, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो जो प्रैक्टिस सेट हमारा 10 है उस पर आते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले डिवाइड राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है इसे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है 21m रेस टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो किस तरह से हल करेंगे हम इसे यहाँ पर, तो किससे डिवाइड करना है इसे डिवाइड करना है 7m से। ओके, सो 7m 7 3 ज़ा 21 होता है। ओके, तो 7 3 ज़ा 21, so you will see here that 21m raised to 2 will be here, and we will do the subtraction, so you will get the answer here 0 of it. Okay, so like this you will see that the quotient will be 3m and the remainder will be 0 here. Okay, like this. तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी सिंपल है ये, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। खारिज किस्मत क्या आया है यहाँ पर 3m और बाकी कितना है 0 है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर हम जो है तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 40a रेस टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, उसको डिवाइड किससे करना है, हमें -10a से करना है। ओके, तो आपको मालूम है यहाँ पर कि 10 × 4 करें हमने तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 40। ओके, तो हम इसके लिए लेंगे यहाँ पर -4a रेस टू 2 मीन्स 40, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा फिर 40a रेस टू 3। अब इसे हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 0। ओके, सो क्वोशंट विल बी -4a रेस टू 2 और रिमाइंडर विल बी 0 हेयर। ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है -48 p रेस टू 4। ठीक है, सो इसको हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
4p⁻² से इसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 16/3p⁻² का यहाँ पर हमें भाग लेना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिलेगा 48p⁻4। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कोशेंट विल बी 16/3p⁻² और रिमाइंडर जो होगा वो 4 होगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है यहाँ पर 40m⁻⁵ और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि 30m⁻³ से इसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 40m⁻⁵ लाने के लिए हमें यहाँ पर 4/3m² करना होगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 40m⁻⁵। ठीक है, तो इसे यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमारा जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 4/3m⁻² और रिमाइंडर जो होगा वो होगा 0, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है -5x⁻³ -3x² it is divided by x²। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5x लेंगे हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा 5x⁻³ ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या रहा है अभी 3-3x² है, तो उसे हम यहाँ पर ले लेते हैं -3x²। अब x² को हम यहाँ तक के पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 3x²। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 5x-3 और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। ओके, इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो है 8p⁻³ -4p⁻²। अभी इसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 2p⁻² से इसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये डिवाइड करते हैं हम इसे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 × 4 करना होगा हमें, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 8p⁻³ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 0। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर 4 है तो 2 × 2 किया हमने तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4p⁻²। ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर हमें हमें यहाँ पर जो है तो मिलेगा -4p⁻²। अब इसे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर तो हमें यहाँ पर जो है तो आंसर मिलेगा 0। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्वोशिएंट विल बी 4p-2 एंड रिमाइंडर विल बी 8। ओके, लाइक दिस। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं इसे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 2y⁻³ प्लस 4y⁻² प्लस 3। इसे हम यहाँ पर हल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2y⁻² है तो यहाँ पर हमें y लेना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा -2⁻³ सो रिमाइंडर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे 4y⁻²। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर 4y⁻² लेना होगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 0, है ना, इस तरह से। और ये 3 का 3 यहाँ पर ऐसे मिलेगा +3 इधर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर कि क्वोशिएंट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y+2 और रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा 3 इस तरह से। ठीक है, ये याद रखना है हमें इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है तो जो दिया हुआ है वो है 21x⁻⁴ - 14x² प्लस 7x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसे जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, 7x⁻³ से। तो 7 × 3 करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिलता है 21। ओके, सो 21x⁻⁴। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है तो इसे माइनस करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके बाद हम यहाँ पर उतारते हैं 14x⁻² प्लस 7x यहाँ पर हम उतारते हैं। ठीक है, तो इसे हम मज़ीद यहाँ पर जो है तो तकसीम नहीं कर सकते हैं ना। ओके, सो यू विल सी है that the quotient is 3x and the remainder is 4x⁻² plus 7x. okay, like this. अब इसके बाद जो है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े स्टेप्स यहाँ पर तकसीम के बड़े हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जो है तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया, क्योंकि वक्त कम है इसलिए हम इसे थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x⁻² से डिवाइड करना है हमें किसे, 5x⁻⁴ -4x⁻⁴ प्लस 8x⁻³ प्लस 2x⁻²। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 × 3 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -6⁵। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 4x⁻⁴ प्लस 8x⁻³ प्लस 2x⁻² हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जो है तो 2 × 2 = 4 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर हल करते हैं तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर 8x⁻³ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 4 = 8 होता है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 4 = 8, ऐसे यहाँ पर माइनस करेंगे हम तो हम यहाँ पर
0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 2x रेज टू 2। तो 2x यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 मिलेगा हमें। तो आप देखेंगे कि 2 1 ज़ा 2 इस तरह से, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि रिमाइंडर जो है तो 0 होगा। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि कोशंट जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 3x रेज टू 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 25 m रेज टू 4 माइनस 15 m रेज टू 3 प्लस 10 m प्लस 8। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे हमें डिवाइड करना है 5 m रेज टू 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 25 m रेज टू 4 यहाँ पर हम माइनस करते हैं इसे, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 0 रिमाइंडर रहेगा। फिर इसके बाद 15 m रेज टू 3 प्लस 10 m प्लस 8 हम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर, यहाँ पर हम 15 को कैंसिल करते हैं, 15 m रेज टू 3 15 m रेज टू 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, वो है 10 m प्लस 8। तो ये मज़ीद इससे तकसीम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वोशंट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5m माइनस 3 और रिमाइंडर जो होगा वो होगा कितना 10m प्लस 8। ओके, दिस विल बी द रिमाइंडर हेयर। सो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो है तो आपके सामने आज के सेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी तरह से डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स और हाउ टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल and then to divide a polynomial by a monomial, and last the practice set 10.1 यहाँ पर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। बच्चों देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रिपीटेशन ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर आप रिपीटेडली से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसान फील होगा। ओके, तो कोशिश कीजिए और अपनी तरफ से ऐसे हल करने की बार बार कोशिश करें तो आपको ये आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे। सो कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।